ये लाइन थोड़ी समझ के बाहर है कि यार अगर मुझे फल चाहिए तभी तो मैं कर्म करूँगा, अगर मुझे फल की चिंता ही नहीं होगी तो मैं कर्म कैसे करूँ। वेलकम टू दिस फर्स्ट वीडियो ऑफ अवर न्यू सीरीज ऑन भगवद गीता। सो आई थिंक काफ़ी सारे लोगों को भगवद गीता के बारे में पता होगा, बट अगर आपको भगवद गीता के बारे में नहीं पता है सो लेट मी गिव यू अ बैकग्राउंड। सो आज से कई हजारों साल पहले एक युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध, कौरव और पांडव्स के बीच में। हियर कौरव्स आर द बैड गाइज एंड पांडव्स आर द गुड गाइज। जो कौरव हैं और पांडव हैं वो आपस में कजिन्स भी हैं, राइट। इनके बीच में एक फैमिली डिस्प्यूट हुआ जिसके कारण ये युद्ध हुआ। अब जो कौरव्स हैं वो लाइक दे आर 100 ब्रदर्स और उनके साथ में कई शक्तिशाली योद्धा है जैसे भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य, और उनके पास एक बहुत बड़ी सेना है। जो पांडव हैं दे आर 5 ब्रदर्स, उनके पास एक थोड़ी छोटी सेना है और उनके पास कृष्ण है, कृष्ण जो स्वयं भगवान का अवतार थे। ओके, कृष्ण एक ही शर्त पे पांडव्स का साथ देते हैं और वो ये है कि वो इस युद्ध के अंदर केवल पांडवों को गाइड करेंगे, वो इस युद्ध के अंदर अस्त्र नहीं उठाएंगे, राइट। और इन पांडव्स में एक है अर्जुन जो एक आर्चर है। ही वॉज नोन टू बी द बेस्ट आर्चर इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। तो जो कृष्ण हैं वो अर्जुन के सारथी हैं, रथ के सारथी हैं। तो जब युद्ध की शुरुआत होती है तो अर्जुन कृष्ण को बोलता है कि हे कृष्ण, मुझे आप दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए, मुझे देखना है कौरवों को कि मैं किन लोगों से युद्ध कर रहा हूँ, मेरे शत्रु कौन कौन हैं, मुझे किन किन लोगों को मारना है। तो कृष्ण अर्जुन को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाते हैं और वहाँ से अर्जुन देखता है कि जिन लोगों से उसे युद्ध करना है उनमें कौरव हैं जो उसके भाई हैं, उनमें द्रोणाचार्य हैं जो उसके गुरु हैं, उनमें भीष्म हैं जो उसके ग्रैंडफादर हैं। ये सब देख के अर्जुन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, ओवर थिंकिंग करने लगता है और फिर अर्जुन कृष्ण को बोलता है कि कृष्ण, ये मेरे ही ग्रैंडफादर हैं, ये मेरे गुरु हैं, इन लोगों को मारकर मुझे पाप लगेगा। इन लोगों को मारने से अच्छा है कि ये लोग मुझे मार दें, बिकॉज इन लोगों को मारकर अगर मैं राज्य जीत जाता हूँ या स्वर्ग भी मिल जाता तो उस स्वर्ग का भी मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। इससे बेहतर होगा कि ये लोग मुझे मार दें, इससे बेहतर होगा कि मैं संन्यास लेके पूरा जीवन भीख मांगते हुए स्पेंड करूँ। और वो कृष्ण को बोलता है कि हे कृष्ण, आप मुझे प्लीज़ गाइड करिए, मेरी बुद्धि, मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहे, मैं इन लोगों से युद्ध नहीं कर सकता, प्लीज़ जो मेरे लिए बेस्ट है वो मुझे बताइए। और फिर कृष्ण और अर्जुन के बीच में एक कन्वर्सेशन होती है और ये कन्वर्सेशन ही एक्चुअल में भगवद गीता है। तो जब हम लोग भी इस दुनिया में आते हैं तो हमारे पास लाइफ को जीने का कोई भी मैनुअल नहीं होता और फिर हमारे मन में कई सारे क्वेश्चन आते हैं कि लाइफ को जीना कैसे है, गॉड कौन है, भगवान कौन है, हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे कई सारे क्वेश्चन हमारे मन में भी आते हैं। सो इस कन्वर्सेशन में अर्जुन भी कई तरह के क्वेश्चन जो है वो श्री कृष्ण से पूछता है और श्री कृष्ण उसे जवाब देते हैं। तो आप भगवद गीता को एक मैनुअल समझ सकते हैं लाइफ को जीने का। तो यहाँ पर चैप्टर 1 भगवद गीता का एंड होता है और चैप्टर 2 की शुरुआत होती है। तो चैप्टर 1 के अंदर केवल अर्जुन पूछता है कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता और फिर श्री कृष्ण बताते हैं कि उसे युद्ध क्यों करना चाहिए और यहाँ से चैप्टर 2 की शुरुआत होती है। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को देखते हैं और बोलते हैं कि अर्जुन, तुम बातें तो एक बड़े पंडित की तरह करते हो, एक ज्ञानी पुरुष की तरह करते हो, बट एक ज्ञानी पुरुष जीवन और मृत्यु के बीच में डिफरेंस नहीं करता। वो जानता है कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। वो जानता है कि एक लाइफ खत्म होती है तो दूसरी लाइफ शुरू होती है और वो लाइफ खत्म होती है तो तीसरी लाइफ शुरू होती है। एक ज्ञानी पुरुष ये भी जानता है कि ये जो शरीर है वो नश्वर है, ये खत्म होगा, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली जो लाइफ फोर्स है, जो कॉन्शियसनेस है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो अगर तुम इन लोगों को मारते हो, अगर अपने शत्रुओं को मारते हो तो तुम उनके लाइफ फोर्स को, उनकी कॉन्शियसनेस को, जो रियल में वो हैं, उसे नहीं मार रहे हो, तुम केवल उनके शरीर को मार रहे हो। श्री कृष्ण बोलते हैं कि एक आत्मा है जो इस शरीर को चलाती है, जो कभी मर नहीं सकती। ये पहले भी थी, हज़ारों साल पहले, ये अभी भी है और ये आगे भी रहेगी। तो आई थिंक इस कन्वर्सेशन से मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि श्री कृष्ण बोलना चाहते हैं कि हम जो ह्यूमन्स हैं वो एक्चुअली में ये बॉडी और ये माइंड नहीं है, हम एक लाइफ फोर्स है, एक अटेंशन है। हमें ये बॉडी और ये माइंड मिला है यूज़ करने के लिए ताकि हम एक ह्यूमन एक्सपीरियंस ले सकें।
ताकि हम अपने कर्म कर सके इस दुनिया के अंदर। ओके, वी आर नॉट दिस बॉडी एंड वी आर नॉट दिस माइंड, वी आर लाइफ फोर्स। ओके, ये लाइफ फोर्स कभी ख़त्म नहीं हो सकती। ये लाइफ फोर्स पहले भी थी किसी और बायोसूट में, किसी और शरीर में, किसी और माइंड में, फिर अभी ये इस शरीर में, इस माइंड में है, और जब ये शरीर, ये बायोसूट और ये माइंड ख़त्म हो जाएगा तब ये लाइफ फोर्स किसी और बायोसूट, किसी और माइंड में चली जाएगी। राइट? सो ये एक बहुत ही समझने वाली बात है। अगर आप इस चैप्टर से कोई इम्पॉर्टेंट बात ले सकते हैं तो वो ये है कि आप एक आत्मा हैं, आप एक लाइफ फोर्स हैं। राइट? आप एक एनर्जी हैं। अब यहाँ से श्री कृष्ण जब अर्जुन को बोलते हैं कि आप इनके बायोसूट को मारोगे, आप इनके शरीर को मारोगे, इनके आत्मा को नहीं मारोगे, आप इन्हें एक्चुअली मुक्ति दोगे। बिकॉज राइट नाउ इनकी जो लाइफ फोर्स है, इनकी जो अटेंशन है, ये जो रियल में हैं, इन्हें इनके बायोसूट का, इनके शरीर का, इनके माइंड का, इनको इन्हें यूज़ करना था। लेकिन अब ये अपने बायोसूट और इनके माइंड के गुलाम बन चुके हैं। अब ये करप्ट हो चुके हैं और इनके आगे भी सुधरने के कोई चांसेस नहीं है। तो अगर तुम इनके बायोसूट को ख़त्म करोगे, इनके माइंड को ख़त्म करोगे, तो तुम इन्हें एक्चुअली मुक्ति दोगे, इन्हें और बुरे कर्म करने से रोकोगे। और जब वो इस करप्ट बायोसूट से निकलेंगे तब वो एक नया बायोसूट लेंगे और वहाँ पर उन्हें एक अच्छी लाइफ स्पेंड करने के चांसेस मिलेंगे। तो ये सब समझने के बाद अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि हे कृष्ण, आपकी बात समझकर मैं अगर इन्हें मारता भी हूँ तो भी मुझे पाप लगेगा, मैं इसका क्या करूँ? तो फिर कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, तुम कोई भी काम इस दुनिया में बिना अपनी फ़ायदे और नुकसान को सोचकर, बिना अपने जीत और हार को सोचकर करोगे, बिना फल की चिंता किए करोगे, तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा और तुम्हें कोई भय भी नहीं होगा। कृष्ण बोलते हैं इसमें कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। ये लाइन हम लोगों ने कई बार सुनी है, लेकिन इसे समझना थोड़ा मुश्किल है। बिकॉज एक नॉर्मल इंसान यही सोचता है कि अगर मैं फल की चिंता नहीं करूँगा तो मैं कर्म कैसे करूँगा। राइट? ये लाइन थोड़ी समझ के बाहर है कि यार अगर मुझे फल चाहिए तभी तो मैं कर्म करूँगा, अगर मुझे फल की चिंता ही नहीं होगी तो मैं कर्म कैसे करूँ। ओके, तो इस लाइन को समझने के लिए आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ेगा। सो नंबर वन थिंग ये है कि आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि कृष्ण क्या है, गॉड क्या है, हु इज़ गॉड, व्हाट इज़ गॉड, वेयर इज़ गॉड। तो ये क्वेश्चन का जब आप मतलब समझ जाओगे तब आपको इस लाइन का मतलब समझ में आ जाएगा। सो मैं आपके साथ एक मेरा कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा हूँ गॉड का। ज़रूरी नहीं है कि सही हो, बट यस, अकॉर्डिंग टू मी हम सब लोग एक बहुत बड़ी एनर्जी फील्ड से घिरे हुए हैं, एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस से घिरे हुए हैं। जहाँ तक हमारी आंखें देख सकती है, सामने, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे, हमारे चारों तरफ एक एनर्जी फील्ड है, एक इंटेलिजेंस है। ओके, अगर हम अपने चारों तरफ क्रिएशन को देखें तो एक बहुत ही मैजिकल क्रिएशन है। राइट? हम जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं, पेड़ पौधे उस कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं। पेड़ पौधे जिस ऑक्सीजन को एक्सेल करते हैं, हम उस ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। ओके, पानी भाप बनकर बादल बनते हैं, ठंडे होकर फिर से नदी में गिरते हैं, फिर से धरती पर आते हैं, सूरज से फिर गर्म होता है, फिर बादल बनते हैं, फिर पानी नीचे आता है। ओके, एक बीज पानी और धूप को खाना बनाकर पेड़ बन जाता है। ये एक बहुत ही मैजिकल क्रिएशन, एक बहुत ही बड़ी इंटेलिजेंस हमारे आसपास काम कर रही है। वी शुड हैव द आइज टू सी दिस क्रिएशन। ओके, एंड दिस एनर्जी फील्ड, दिस इंटेलिजेंस विच इज वर्किंग ऑल अराउंड ऑफ अस इज गॉड। तो समझिए ये एक इंटेलिजेंस है जो एक ह्यूमन माइंड के समझ के बाहर है, और इस इंटेलिजेंस का अपना एक फ्लो है, अपना एक पर्पस है। तो जब भी आप कोई काम करें तो समझिए कि ये इंटेलिजेंस ही आपसे वो काम करा रही है। राइट? कि एक इतनी बड़ी इंटेलिजेंस आपसे वो काम करवा रही है तो आप फल की चिंता नहीं करेंगे। बिकॉज फल जो है, जो रिजल्ट है आपके काम का, वो इस इंटेलिजेंस के कंट्रोल में है। तो अगर आप अपने रिजल्ट को, इस इंटेलिजेंस को सरेंडर करके अपना काम करेंगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। श्री कृष्ण इसमें एक बात और बोलते हैं कि जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि वो कुछ भी नहीं कर रहा है, वही कोई महान कार्य करता है। सो I want you to understand that there is a bigger intelligence working around us, and whatever work you have in your hand,
जस्ट सरेंडर योर रिजल्ट टू दिस इंटेलिजेंस एंड डू द वर्क। अब आप बोलेंगे कि मुझे काम क्यों करना है जब सब कुछ गॉड की विल से चल रहा है, जब सब कुछ इस इंटेलिजेंस के थ्रू चल रहा है, तो मुझे काम क्यों करना है? उसका आंसर आपको चैप्टर 3 कर्म योग में मिलेगा और वो हम नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे। तो कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन, जो भी पर्सन इस ग्रेटर इंटेलिजेंस को सरेंडर करके अपने काम करता है, डेली लाइफ स्पेंड करता है, अपने एक्शंस लेता है डेली रूटीन के, वो शांति प्राप्त करता है और वो आत्मज्ञानी बनता है। तो फिर अर्जुन पूछते हैं कि हे कृष्ण, आत्मज्ञानी पर्सन कौन है? वो कैसा दिखता है? वो कैसा सोचता है? वो कैसे कर्म करता है? तो कृष्ण बताते हैं कि अर्जुन, जो भी व्यक्ति दुख में बहुत ज़्यादा दुखी या खुशी में बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता है, जो एक ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग नहीं रखता है। ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग क्या हुई? एकदम एक्सट्रीम सोचना, लाइक बहुत ज़्यादा खुश हो जाना या बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना, इस तरह की थिंकिंग को बोलते हैं ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग। सो कृष्ण बोलते हैं कि जो भी पर्सन एक ग्रे थिंकिंग रखता है, जो बीच में सोचता है और जो इस ग्रेटर इंटेलिजेंस को सरेंडर करता है, वो पर्सन आत्मज्ञानी है, राइट। और कृष्ण ये भी बोलते हैं कि आत्मज्ञानी बनने के लिए आपको अपने 5 सेंसेस के सेटिस्फेक्शन से ऊपर उठकर अपनी अटेंशन को इस ग्रेटर इंटेलिजेंस में लगाना होता है। जब आप अपने अटेंशन को इस ग्रेटर इंटेलिजेंस में, गॉड में लगाते हैं, तब आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। अभी मेरे मन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस घूम रहे हैं एंड आई बिलीव कि नेक्स्ट चैप्टर में जैसे पढ़ूंगा वैसे वैसे मुझे अपने क्वेश्चंस के आंसर मिलते जाएंगे। तो अगर चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 को एक नटशेल में समझा जाए तो 3 सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग्स हैं। नंबर 1, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर नॉट दिस माइंड, वी आर अ लाइफ फोर्स। और ये लाइफ फोर्स पहले भी थी किसी और बॉडी में, अभी ये इस बॉडी में है। जब ये बॉडी, ये बायोसूट ख़त्म हो जाएगा, तब ये लाइफ फोर्स किसी और बॉडी को, किसी और बायोसूट को ले लेगी। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट लर्निंग है और वो ये है कि हमें कोई भी काम बिना फल की चिंता किए बगैर करना चाहिए। हमें कोई भी एक्शन बिना रिजल्ट की चिंता किए बगैर लेना चाहिए। इस ग्रेटर इंटेलिजेंस को, रिजल्ट को सरेंडर करके, चाहे फिर जो भी रिजल्ट आए, अपने एक्शंस लेना चाहिए। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट लर्निंग है और वो ये है कि हमें खुशी में बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए और ना दुख में बहुत ज़्यादा दुखी होना चाहिए। हमें एक ग्रेट थिंकिंग लेकर अपनी लाइफ जीना चाहिए और हम अपने 5 सेंसेस से ऊपर उठकर अपनी अटेंशन को इस ग्रेटर इंटेलिजेंस में लगाना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीक वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर 3। और अगर you have any thought about this video or Bhagavad Gita, please let me know in comments. So if you found this video helpful, please like, comment and share. I am Pratyush. Be conscious.